or how the film was? What you can say about the film? I liked it very much. It makes me very proud as an Indian, as a woman, to know and live also through that experience again, when the pandemic started to now. Makes you emotional. Yes, I mean, there are facts and, lots of research, but it's a nice, well told story also. It glorifies the most remembered chapter of our history when the scientists made a vaccine. Absolutely. So what you can say about the detailing, the facts they have shown in the film? I think it's a nice mixture, maybe, dramatized as well as facts. The research seems to be quite intricate, quite well done. And as I said, that I liked it and it made me quite emotional. How's the performance of our star cast? Oh, I think Nana Patekar is back. You just see him on screen and oh yes, yeah, you see his Anupam Kher also, in a not very big few scenes makes his impact. Pallavi Joshi is of course very good. I think each of the actors are good. What you can say about the Vivek Agnihotri direction? How he has written this script, the detailing he has been It's good. It's very good. It's definitely, as I said, it's a good story. Background stories, everything. See, this kind of a scientific drama also tends to become a little, maybe a little dry in places. But then sometimes the emotion, even I would say the dialogues are very, they hit you and makes you emotional. okay. What's your rating out of 5? What you can say? I would give 3.5 for sure. Thanks, man. Thanks. Thank you. फाइनली ब्रो वैक्सीन वॉर देखी है कैसी लगी वैक्सीन वॉर देखने के बाद हाउ वाज एक्सपीरियंस सो फाइनली मतलब ये जो फिल्म है मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि अभी जैसे पूरी दुनिया भूल चुकी है कोविड के बारे में, वैक्सीन के बारे में, और वो सारी चीज़ों को अभी हम इतना याद नहीं करना चाहते। और ये फ़िल्म जो एक है वो एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में ज़्यादा लगती है। इसमें इंडिया की जो विक्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। रिसर्च काफ़ी अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा तभी होती कि थोड़े समय पहले अगर बनाई जाती। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी फ़िल्म लेट हो गई है। बाकी थोड़ी टेक्निकल फ़िल्म है। तो विवेक अग्निहोत्री की जो फ़िल्में आई थी ताशकंद फाइल्स या कश्मीर फाइल्स, उन जितना अपील नहीं करेगी लोगों को, क्योंकि इसमें उतना ये एस्पेक्ट्स नहीं है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स या हम कह सकते हैं कि जो एक अपीलिंग रहती है लोगों की वो नहीं है। एक फ़िल्म ज़्यादा करके एक ही लोकेशन पे शॉट हुई है, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन 80-85। तो इतना मतलब कहते हैं ना कि इस बार मतलब ये फ़िल्म उन्होंने काफ़ी एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ ऑडियंस के लिए बनाई है। तो मैं यही कहूँगा इस फिल्म के बारे में। देखिए, नाना पाटेकर तो है ही एक्टिंग लेजेंड, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने तो ज़बरदस्त एक्टिंग की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब कोई डायलॉग बोलते हैं, जब स्क्रीन पे आते हैं, तभी मतलब वो पूरा स्क्रीन को लाइट अप कर देते हैं। और बाकी की अगर कास्ट की बात करें तो सब लोग अच्छे थे। पल्लवी जोशी बोलो या गिरिजा ओक बोलो या अनुपम खेर भी छोटे रोल में अच्छा खासा है। और बाकी की जो उनकी जो पूरी टीम है, रईमा सेन जो है, जो एक जर्नलिस्ट के रोल में है, मतलब सब ने मतलब ऐसा अच्छा खासा काम किया है। तो वही सी मतलब मैं जब लास्ट में जो नाना पाटेकर जो एक स्पीच देते हैं वो 10-15 मिनट का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि मीडिया जो है, मीडिया शुड स्टिक टू द फैक्ट्स। और यहाँ कैसा होता है कि आप पैसे के चक्कर में जर्नलिज्म का लेवल काफ़ी गिरा देते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे मतलब खटकती है कि यू शुड बी स्टिकिंग टू द फैक्ट्स। और बात जब आपके देश की आती है तो आपको उसके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि उसकी कमियां आपको नहीं दिखानी है, बल्कि हमारा देश किस लेवल पे है, क्या क्या कर सकता है, हमारा जो पोटेंशियल है उसके बारे में हमको ज़्यादा लाइट देनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में मतलब कैसे है कि बाकी देशों की खबरें काफ़ी आती है और हमारे देश को काफ़ी टाइम ढक दिया जाता है या थोड़ा डाउनग्रेड किया जाता है। तो मैं वही चाहूँगा कि हमारे देश में भी ऐसे कितने लोग हैं जिनमें काफ़ी पोटेंशियल है और हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। तो ये चीज़ को हमको ज़्यादा लाइटन अप करना है। मैं इस फिल्म को दूंगा, मतलब आई एम बिट कंफ्यूज, लेकिन अगर देना चाहे तो 2.5 या 3 के बीच में रहूँगा। और मैं ऑडियंस को यही अपील करूँगा कि ये टिपिकल विवेक अग्निहोत्री वाली फ़िल्म नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और इसको उस
दिमाग से ही देखिए। अगर आप इसमें कुछ कश्मीर फाइल्स कैसी थी कि दैट वाज अ पूरा नेशन वाइड सब्जेक्ट था, तो उससे आप ज़्यादा कनेक्ट हो सके, लेकिन इस फिल्म में वैसा आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। जस्ट जाइए, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है, उसी तरह से देखिए, और एक्टिंग भी नाना पाटेकर के लिए आप देख सकते हो, तो मैं वही कहूँगा। फिल्म बहुत अच्छी है और ये हर एक देशवासी को देखनी चाहिए। ये हमारे भारत की प्रतिष्ठा को और शान को बढ़ाती है पिक्चर। और ये देश में जो कोरोना फैला था उसमें जो हमने वैक्सीन बनाई थी उसकी सफलता की कहानी बताती है। और ये बताती है किस तरह से विदेशी लोगों ने हमारी वैक्सीन को फेल करने का प्रयास किया और उसको नकारने का प्रयास किया और उसके बारे में डर पैदा किया। लेकिन ये फिल्म उसके बारे में सारी सफाई देती है और बताती है कि किस तरह से हमारे वैज्ञानिक, हमारा देश सफल रहा और अच्छा रहा और हम लोगों ने सफलतापूर्वक वैक्सीन बनाई और देशवासियों को दी। फिल्म में वैक्सीन को ग्लोरीफाई किया गया है, वैक्सीन का मुद्दा हाईलाइट किया गया है, कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, मीडिया को एक्सपोज किया है, बाकी सारी चीज़ें के एलिमेंट्स कैसे दिखाए गए हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है? इस बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया, बिल्कुल साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से। इसमें किसी सरकार का पक्ष नहीं लिया है और हमारे देश का, हमारे वैज्ञानिकों का पक्ष लिया गया है और उस नज़रिए से दिखाया गया है कि ये किसी सरकार का या किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती है। हमारे वैज्ञानिकों का, हमारा देश सबसे ऊपर है, उसका समर्थन करती है। सभी का काम बहुत अच्छा लगा है और पल्लवी जी का मुझे जो दक्षिण भारतीय एक्सेंट बोलने का बहुत अच्छा लगा, बहुत सफल लगा। और नाना पाटेकर जी तो मतलब सुपर हीरो, वो तो फिल्म के सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान सब हैं। और मैं समझता हूँ कि मतलब उनका काम बहुत मतलब जो है सब लोगों को पसंद आएगा। ओके, बाकी की सारी चीज़ें कैसी है? नाना पाटेकर को छोड़ के पल्लवी जोशी है, रिद्धिमा सेन है, फिर अपने सप्तमी गौड़ा है, गिरिजा ओके, बाकी जो लेडीज़ लोगों का काम है उनको कैसे? सबने अपनी भूमिका के प्रति बहुत न्याय किया है और सबने सही काम किया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स नहीं बल्कि वो खुद डॉक्टर्स हैं और वो पेशेवर प्रोफेशनल्स डॉक्टर हैं। उस तरह से उन्होंने काम किया और वैज्ञानिक हैं। उनको पसंद आएगी फिल्म देखते वक्त? बहुत अच्छी पसंद आएगी लोगों को। बहुत एक इंटरेस्टिंग फिल्म है और बहुत रोचक फिल्म है, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और हर एक को देखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म जो है काफ़ी सफल रहेगी और लोग जरूर देखें इसे, मैं चाहूँगा। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? इसमें मैं 3.5 4 स्टार देना चाहूँगा इसको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम फाइनली आपने जब वैक्सीन वॉच फिल्म देखी है, कैसी लगी फिल्म? देखिए, कई जो जर्नलिस्ट हैं और जो कई बुद्धिजीवी हैं, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, वो इसे एक प्रोपोगेंडा फिल्म कह रहे हैं, ख़ास तौर पे मोदी सरकार के लिए। लेकिन मैं ओपनली कहना चाहूँगी कि जो पॉलिटिक्स है वो एक बार प्रोपोगेंडा हो सकता है, लेकिन साइंस या साइंटिस्ट नहीं। इस फिल्म में जो भी विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म को पूरी तरीके से कंसंट्रेट किया है, तो वो हमारे देश के साइंस और साइंटिस्ट पर, जिन्होंने इतनी विषम परिस्थिति में इतनी बढ़िया कोवैक्सीन बनाई थी। और नहीं, कोविशील्ड पहले आ गई थी जो बाहर की थी, लेकिन कोवैक्सीन जो था वो हमारे देश की अपना वैक्सीन था। इतनी जल्दी, इतनी कम समय में, इतने ऑथेंटिक, इतने प्रेशर के साथ उन्होंने बनाई, उस पर पूरा वो रखा फोकस। कहीं भी मोदी या मोदी सरकार को नहीं आने दिया। जैसा कि कहा जाता है कि वो उनके बहुत गोल्डन बॉय हैं पीएम मोदी के, लेकिन यहाँ इस फिल्म में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दिया। इतनी बढ़िया एक्टिंग, हाँ, जो डॉक्टर भार्गव के रूप में वो लेके आए नाना पाटेकर को, पल्लवी जोशी हो, वो उनकी पूरी टीम हो, इवन जो राइमा सेन जो उनके ऑपोजिट में आती हैं, अपोज करती हैं और जर्नलिस्ट बनी है, थोड़ा वैम्पिश कैरेक्टर है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। पूरी फिल्म आपको बांधे रखेगी और हमारी औकात नहीं है कि इतनी अच्छी फिल्म को ये दें, क्या दें, स्टार्स दें, लेकिन फिर भी मैं 4.5 से कम इसको दूंगी नहीं। मैंने उनकी जो इसके पहले फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, उसको इतना ज़्यादा स्टार्स नहीं दिए थे, उनको 4 ही दिया था, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा फिल्म लगी। लेकिन इस फिल्म में पूरी तरह से उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया हमारे वैज्ञानिकों को, चाहे उन लोगों का बंदर ढूंढने का अभियान हो, चाहे चूहों पर करने का फेज़ हो, चाहे उनके डिप्रेशन, उनके घरों के अपने परेशानियाँ, वो सारी चीज़ मिलाकर इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है कि उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहा जाता है। जानना चाहूँगा कि कितनी खुशी होती है जब एक औरतों की ताकत को सराहा जाता है, उनकी मेहनत को
दिखाया ये हमने ये हाईलाइट हमने पहले भी देखा है, जो जब अक्षय कुमार की रॉकेट वाली फिल्म आई थी, भी हमने ये देखा था। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो चंद्रयान हुआ उसमें भी सारी महिलाएं थी। तो जो महिलाएं होती हैं, हम ऑनेस्टली और इवन ये भी मैं कह सकती हूँ प्राउडली कि इंडियन जो महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, उनको ज़्यादा ईमानदार और ऑनेस्ट माना जाता है। उनको ख़रीदना इतना आसान नहीं होता है। तो उन लोगों की जो मेहनत है को वैक्सीन के रूप में, उसको नकारना बहुत गलत चीज़ है। और मुझे ये लगता है कि फ़िल्म को जिस तरह से फिल्माया गया, जिस तरह से उसकी रिसर्च की गई, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिसमें जिस तरीके से इस फिल्म में मीडिया को एक्सपोज किया गया है, एज अ मीडिया पर्सनैलिटी व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मीडिया पर्सनालिटी में मैं ये नहीं कहती हूँ, उसमें एक तो इक्का दुक्का जो राइमा सेन के रूप में दिखाया गया, और ऐसे कुछ थे जो बिना सोचे समझे फैला रहे थे, जो कांग्रेस से प्रभावित थे या कुछ थे। मैंने कहा कि इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि ये बचाने का अभियान था। उस समय इतने लोग मर रहे थे, को अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो वो मुझे अच्छा लगा। इन्होंने सिर्फ एक को दिखाया, जबकि एक नहीं था, ऐसे हजारों थे। ओके, व्हाट्स योर अपील टुवर्ड्स द ऑडियंस एंड व्हाट्स योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ? मैं इनको कहूँगी कि न सिर्फ अपने परिवार, अपने अड़ोसी पड़ोसी को लेके ये फिल्म देखना। और 5 में से कितने साल बताया? मैं 4.5 दूँगी।